हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपसे कई दिनों के बाद मुलाकात हुई है, तो आप लोग बड़े अच्छे से होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, इन पिछले दिनों में आप काफी बच्चों की फीडबैक मिली मुझे। कमेंट बॉक्स में बहुत से बच्चों ने लिखा था और मुझे बेहद खुश हुआ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और आप इसको देख करके काफी फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों ने लिखा है कि ये हमारे बड़े काम की वीडियो आई है, इस प्रकार के कमेंट हैं, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आपके आए और उनको देखकर मुझे और हौसला मिला। मैंने पिछले कुछ दिनों से वीडियो बनाना बंद कर रखा था, लेकिन जब आपके कमेंट पढ़ता हूं तो दोबारा से फिर जारी हो गया। तो देखिए, आज हम कर रहे हैं 12वीं क्लास। जो मैं आज टॉपिक लेके आया हूं वो है आपका 12वीं क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 10। क्योंकि पीछे वीडियो जो हम थे पार्ट नंबर 9 हम उनमें कर चुके थे, तो आज हम 10वें पार्ट का नाम क्या है। 10वें पार्ट का नाम है आपका पूर्ण प्रतियोगिता तथा लाभ अधिकतम करण। पूर्ण प्रतियोगिता और अधिक लाभ। पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक से अधिक लाभ कैसे लिया जा सकता है, अधिकतम कैसे किया जा सकता है, या पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक संतुलन कैसे होता है, इन बातों का वो अध्ययन करेंगे जैसे कि चैप्टर में है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ भी पूर्ण प्रतियोगिता है और यहाँ भी पूर्ण प्रतियोगिता है, तो हमें सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। तो स्टूडेंट्स आओ हम जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। तो बच्चों, आप लोग ट्रेन में अवश्य गए होंगे, गाड़ी में गए होंगे, सफर किया होगा, तो आपने देखा हुआ लिखा था भारतीय रेलवे। इसका मतलब क्या है कि रेल सिर्फ भारतीय है, बाकी किसी की जो इंडिया में चलती है भारतीय रेलवे है, प्राइवेट किसी की नहीं है। अर्थात रेल का उन सभी गाड़ियों पर एकाधिकार है, उनके अलावा कोई भी इसको नहीं चला सकता। इसके विपरीत यदि सभी किसी काम को कर सकते हैं, जैसे गाड़ी प्राइवेट टैक्सी चलानी है वो कोई भी चला सकता है, तो उसको हम, इसके विपरीत स्थिति होगी वो उसको कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। अर्थात एक ऐसा बाजार जहां पर बहुत सारे बेचने वाले और खरीदने वाले हों और फर्मों के आने जाने, छोड़कर जाने पर और आने प्रवेश करने पर कोई पाबंदी ना हो, पूर्ण गतिशीलता हो, पूर्ण ज्ञान हो, लोगों को परिस्थिति का पता हो कौन किस रेट में सामान बेच रहा है, तो ऐसी अवस्था को हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में पूरी छूट होती है कि कोई फरमाए और अपना उत्पादन बनाए और बेचे, और कितने भी आदमी क्रेता बहुत सारे होते हैं और विक्रेता बहुत होते हैं। तो इस प्रकार जो इसमें आपका कीमत बढ़ेगी वो बाजार डिपेंड करेगा। बाजार से अधिक कीमत नहीं ले पाएंगे। यदि बाजार से कोई ज्यादा कीमत लेगा तो लोग उस दुकान को छोड़ देंगे और दूसरे से ले लेंगे, क्योंकि एक उत्पादक के अनेक फर्म है। जैसे कि हमारा देसी गुड़ है, गुड़ बनाता है, बनाने की बहुत सारी फर्में, बहुत सारे कोल्हू होंगे, आप कहीं से भी उसको ले सकते हैं। यदि एक महंगा करेगा तो आप दूसरे से ले लेंगे। या आपकी गेहूं है, कोई भी आपका कृषि उत्पादक फसलें हैं जिनका ट्रेडमार्क नहीं होता, वह सारी सारी फसलें पूर्ण प्रतियोगिता में आती हैं। तो आप चलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, तो आपको पता लगे पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। अब पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें क्या है या विशेषताएं क्या है, क्या खास बात होती है। जैसे कि मैंने परिभाषा में बताया आपको कि फर्मों की, विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें बहुत सारे फर्में होती हैं या बहुत सारे विक्रेता होते हैं। सामान को बेचने के लिए बहुत सारे विक्रेता आए हुए होते हैं, बहुत सारी फर्में उस क्षेत्र में होती हैं, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। दूसरा है अधिक क्रेता। उसके बाजार में क्रेता ही बहुत सारे होते हैं, जो वस्तुओं को खरीदने वाले हैं वो भी बहुत सारे ज्यादा होते हैं। उसको हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहेंगे, जिस बाजार में बहुत सारे खरीदार हों। इसके साथ साथ अगली शर्त क्या है कि एक समान समरूप वस्तु में, ये इसकी मेन विशेषता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उनकी वस्तु में समानता मिलेगी, एक सी मिलेगी, समरूप मिलेगी आपको। जैसे मैं बात कर रहा हूं गेहूं की, तो गेहूं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सबकी गेहूं एक जैसी मिलेगी। बात करूं चीनी की, बात करूं गुड़ की, तो उन सब का अलग नहीं मिलेगा, आपको एक ही प्रकार का मिलेगा।
ये पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में वस्तुएं समान होंगी, समरूप वस्तुएं होंगी, पूर्ण ज्ञान। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में जो खरीदार है, क्रेता है, उनको पूर्ण ज्ञान है कि कौन सा दुकानदार किस रेट में बेच रहा है, कम में बेच रहा है, कौन किस किस रेट में बेच रहे हैं। पूर्ण ज्ञान है तभी तो वो जो ज्यादा रेट में बेच रहा है उससे नहीं ले रहा है, जो कम रेट में वस्तु बेच रहा है उससे ले रहा है। इसके बाद पूर्ण गतिशीलता है, कहीं भी आ जा सकता है, अगर उसके पास छूट है उसकी, वो किसी भी दुकान से ले, कहीं से भी, कोई प्रतिबंध नहीं है उससे। इसके अलावा अगला जो है वो स्वतंत्र, बीच में एक पॉइंट आपका रह गया, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और छोड़ना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई नई फर्म कभी भी आके अपना ही उसी उत्पादन को बनाना शुरू कर सकती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। और कभी भी अपनी फर्म को, अपनी फैक्ट्री को वो छोड़ करके, अपनी फर्म को छोड़ करके जा सकती है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता कि क्यों नहीं छोड़ रही है। यदि किसी कंपनी को उसी बाजार रेट में ही उनको माल बेचना पड़ता है तो बाजार रेट के अंदर ही वो अपना उत्पादन बेचेंगे, चाहे वो कितनी भी मात्रा में उत्पादन करे, कम करे या ज्यादा करे। इससे अगला पॉइंट हमारा अतिरिक्त यातायात का अभाव। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी का सामान एक रेट में होता है, इसलिए हर बाजार में सामान एक होने के कारण एक जगह से सामान दूसरी जगह नहीं जाता। एक शहर में वही रेट है, दूसरे शहर में भी वही रेट है, तो क्यों एक शहर वाले दूसरे शहर से सामान लेके आएंगे। इसके विपरीत मान लिया हमारा, यदि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार न हो, किसी एक मंडी में तो बहुत ज्यादा रेट और दूसरी मंडी में कम हो, तो वहां से लोग सामान उठा के दूसरी मंडी में लेके आएंगे और ले आएंगे, तो अतिरिक्त यातायात का भार पड़ेगा। तो इस प्रकार इसमें सबसे बड़ी एक ये विशेषता है कि अतिरिक्त यातायात का अभाव होता है। और इसके अलावा औसत लागत और सीमांत लागत एक ही होती है। औसत लागत और सीमांत लागत एक ही होती है। इसको मैं एक वक्र के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है उसका ये आपका है, इसमें आप उत्पादन, ये आपका कोई इसलिए कीमत आपकी, ये आपकी पी कीमत है, इस कीमत पर आप उत्पादन इतना भी करें, बाजार में कीमत निश्चित होती है, इतना करें, कितना भी करें आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कीमत यही मिलनी है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। यदि आप ज्यादा कीमत करेंगे तो आपका दुकानदार सामान छोड़ देंगे, दूसरी दुकान से ले लेंगे। कम करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपको फर्म छोड़नी पड़ेगी। ज्यादा लेंगे तो वह आपको छोड़ देंगे, कम लेंगे तो आप उनको छोड़ देंगे। तो देखिए, ये इसके बाद जो हमारी ये क्या, हमारी AR और MR। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR और MR वही रेखा होती है जो कीमत रेखा होती है। क्यों? क्योंकि बराबर जो जिसका डिस्टेंस है वो बराबर, अतिरिक्त इकाई भी वही बराबर आ रही है, समान आएगी आपकी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं आएगा इनमें। तो अतिरिक्त इकाई है उनका भी अंतर भी उतना बराबर आएगा और प्रति इकाई भी बराबर आएगा। प्रति इकाई तो उसकी कीमत ही होगी औसत होगी। AR और प्राइस तो एक ही चीज है, लेकिन इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में MR भी समान होगा, यानी समान इकाई को सीमांत आगम दोनों बराबर होंगे। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा और भी टॉपिक है, वो टॉपिक आता है पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता, कि पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता में क्या फर्क है। तो देखिए, इस पूर्ण प्रतियोगिता, शुद्ध प्रतियोगिता, जो आधुनिक अर्थशास्त्री है उन्होंने इसमें अंतर ज्ञात किया है, पुराने शास्त्रियों ने तो कोई अर्थशास्त्रियों ने कोई अंतर नहीं किया। पूर्ण प्रतियोगिता, ये दोनों एक ही प्रकार के। शुद्ध प्रतियोगिता में दो चीजों का अभाव होता है। एक तो होता है इसमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण ज्ञान होता है। जो आपके क्रेता है उनको पूर्ण ज्ञान होता है कि कौन सा दुकानदार क्या हमसे रेट ले रहा है, क्या हमसे वस्तुओं की कीमत ले रहा है। दूसरे से पूर्ण गतिशीलता नहीं होती। गतिशीलता नहीं होती। शुद्ध प्रतियोगिता की बात कर रहा हूं मैं, जबकि इसमें गतिशीलता होती है।
पूर्ण गतिशीलता होती है। ये दो इसके साथ साथ जो बाकी जितनी विशेषताएं हमारी रह गई वो सारी की सारी बराबर हैं, इन दो अंतरों को छोड़ के। शुद्ध प्रतियोगिता में दो चीज नहीं होती, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में दो चीज होती हैं। बाकी जो पूर्ण प्रतियोगिता की रह गई, जो हमारी सारी विशेषताएं रहेगी, इसमें भी क्रेता बहुत सारे होते हैं, इसमें भी क्रेता बहुत सारे होते हैं, इसमें भी क्रेता बहुत सारे होते हैं, इसमें भी क्रेता बहुत सारे होते हैं। इसमें भी फर्मों को छोड़ने पर कोई और प्रोग्रेसिव कोई पाबंदी नहीं होती, इसमें भी फर्मों को छोड़ने पर कोई पाबंदी नहीं होती। इस प्रकार की जो सारी विशेषताएं सेम है, सिर्फ दो ही विशेषताएं अलग हैं, शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में। विशेष करके स्टूडेंट ध्यान रखना आपने, जो शुद्ध प्रतियोगिता है उसमें पूर्ण ज्ञान और पूर्ण गतिशीलता, ये जो दो विशेषताएं ये नहीं पाई जाती। पूर्ण प्रतियोगिता में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की इन दो विशेषताओं को छोड़ दें तो हम उसको शुद्ध प्रतियोगिता का नाम भी दे सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल स्टूडेंट्स आपके लिए काफी रहेगा, ये चीजें आपने समझनी है। आपका जो प्रश्न वो बनता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, या पूछ लिया जाता है इसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, और शुद्ध और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। तो आज के लिए यही प्रश्न था। कल फिर मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।